शिव पुराण की कथा का वर्णन सूत जी शौनक जी से करते हैं। आइए सबसे पहले सूत जी और शौनक जी का परिचय जानते हैं और फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। शौनक ऋषि ऋग्वेद की 6 अनुक्रमणिकाओं के रचयिता ऋषि हैं तथा इन्होंने अन्य ग्रंथ भी लिखे हैं। शौनक ऋषि ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया था और किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया था। शौनक ऋषि का पूरा नाम इंद्रोथ देवाय शौनक था। प्रत्येक मनवंतर में 7 प्रमुख ऋषि हुए हैं। इन्हीं ऋषियों में एक थे ऋषि शौनक। यहाँ मैं आपको मनवंतर के बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूँगी। मनवंतर का अर्थ होता है मानवता के प्रजनन की आयु। मनु प्लस अंतर मतलब मनु की आयु। एक मनवंतर में 8,52,000 दिव्य वर्ष होते हैं और 30,67,20,000 मानव वर्ष होते हैं। कुल मनवंतर 14 बताए गए हैं। आइए अब सूची का परिचय जान लेते हैं। सूची का नाम रोमहर्षण था। उनका जन्म इंद्र और बृहस्पति के मिक्स्ड हवि से हुआ था। हवि यानी हवन में दी जाने वाली आहुति। शास्त्रों के अनुसार इंद्र को क्षत्रिय और बृहस्पति जी को ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। इसी तरह से यदि कोई संतान क्षत्रिय पुत्र और ब्राह्मण कन्या के द्वारा उत्पन्न की जाती है तो उसे सूत पुत्र कहा जाता है। रोमहर्षण जी के स्तुति पाठ और शास्त्रों पुराणों में उनकी रुचि देखकर वेदव्यास जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया था। रोमहर्षण जी को पुराणों का ज्ञान देने के बाद वेदव्यास जी ने उन्हें आज्ञा दी थी इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए। रोमहर्षण जी बहुत ही सुंदर कथावाचक थे और शीघ्र ही उनकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई थी। रोमहर्षण जी ने अपनी कुशाल बुद्धि के कारण सभी पुराणों को शीघ्र ही कंठस्थ कर लिया था। यदि किसी को पता चलता कि रोमहर्षण जी पुराणों की कथा सुनाने वाले हैं तो लोग दूर दूर से उनकी कथा सुनने आते थे। उनकी इस ख्याति को देखकर कुछ ब्राह्मण लोग बलराज जी के पास गए और उन्हें कहने लगे कि आपको ब्रह्महत्या का पाप लगेगा क्योंकि आपने एक सूत पुत्र को पुराणों की कथा सुनाने की अनुमति दे रखी है। जिसके चलते बलराज जी ने उनकी हत्या कर दी थी। जब उनकी हत्या हुई तब वो 11वें पुराण की कथा कह रहे थे। उसके आगे पुराणों की कथा उनके पुत्र उग्रश्रवस जी ने सुनाई। आइए अब शिव पुराण के पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे इस घोर कलिकाल में जीव जो असुर स्वभाव के हो गए हैं किस प्रकार शुद्ध प्रवृत्ति के बनाए जा सकते हैं। कुछ ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा साधु पुरुष अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। कृपया ऐसा उपाय बताइए जो परम कल्याणकारी, मंगलकारी तथा पवित्र करने वाले उपायों में सबसे अधिक पवित्र हो। तात वो उपाय ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से अंतःकरण शुद्ध हो जाए और सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। ये सुनकर सूत जी कहते हैं, हे शौनक ऋषि, तुम धन्य हो जो तुम्हारे दिल में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। अतः मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, यह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का
विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनंत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इसका प्रतिपादन किया है। कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन है शिव पुराण। शिव पुराण को धरती पर शिव का वांगम्य रूप समझना चाहिए। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनुष्य सभी तरह के उत्कृष्ट सांसारिक भोगों को भोगकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं वाला यह शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्तम गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर शिव पुराण का पाठ करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंतकाल में यदि कोई मनुष्य इसे सुनता है तो महादेव उसे अपने लोक में स्थान देते हैं। जो मनुष्य आलस्य रहित हो हर रोज रेशमी वस्त्र से शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी रहता है। जो इस लोक और परलोक में सुख चाहता हो उसे शिव पुराण का अध्ययन करना चाहिए। यह शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मिलते हैं शिव पुराण के अगले अध्याय के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।